हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं सब लोग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, अब अपने रिलीजन का जो भी है आप इष्ट देव को याद कर सकते हैं अपने। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हम लोग देखेंगे आपके रीडिंग और जो है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में जो आप वेट कर रहे हैं बेसब्री से। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडिंग और अगर आप न्यू हो तो वेलकम है और आप अभी तक हो तो बहुत बहुत थैंक यू आपका दिल से। एंड प्लीज़ लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब एंड बहुत सारे लोगों ने हाइप बटन दिया है तो थैंक यू तहे दिल से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेज एनी ब्रेसलेट क्रिस्टल या आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं टैरोट तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। और मेरे जो मेंबरशिप का है इस चैनल पे, जहाँ पर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके, सो गिव मी अ सेकेंड। एक्सक्लूसिव वीडियोस आप देख सकते हैं एंड हम लोग दूसरा मेरा चैनल है जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड मेरा जो फेसबुक है टैरोट विद मानसी एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी। सो थैंक यू, अगर आप सब में जुड़े हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल। सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन के क्या है करंट थॉट्स। ओके, और प्लीज़ पॉजिटिवली लेना। और अगर आपके पर्सन के बारे में आपको नहीं चाहिए, मैनिफेस्ट नहीं करना है, जस्ट मूव फॉर द क्रश। ओके, एटलीस्ट क्रश को तो मैनिफेस्ट कर लो। ठीक है, तो अगर आपके दोनों ही नहीं चाहिए तो फिर खुद के लिए देखो। ठीक है, सो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द एनर्जी। Wow, the Emperor. Okay, Aries energy, 4 number, the Emperor. Okay, the 9 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. दो कार्ड एक साथ आ रहे। ओके, द डेविल, कैप्रिकॉन की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये कार्ड में डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स होते हैं और आपके सारे पिक्चर्स थोड़े अलाइनमेंट पे होंगे, मतलब अलग टाइप के हैं, आपको पता चल जाएगा। एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, कोई पूछ रहा है शायद ये डेक क्या है? ये है फिफ्थ स्पिरिट डेक। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, हमारा हो गया। और 8 ऑफ पेंटिकल, अगेन अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बॉटम को हम चेक करते हैं, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन हैज़ वेरी स्टेबल फीलिंग्स फॉर यू, मतलब इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्टेबल है। ठीक है, बहुत परमानेंट है। ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज नाउ आपको एडमायर कर रहा है एज अ 9 ऑफ पेंटिकल। यू आर देयर वर्थ, मतलब अगर ये पर्सन अपने आप को एम्परर की एनर्जी में यहाँ पर लाए हैं, शायद हो सकता है ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपके वर्थ को जान पा रहे हैं। नाउ दिस पर्सन विशिंग दैट जो वर्थ उन्होंने कभी आपको लूज़ करने में लगा दिया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का अभी तो हो सकता है कि ये पर्सन उस ताक में लगा हुआ है या लगी हुई है कि आप इनको और एक चांस दे टू, मतलब रिकनेक्शन, मतलब हो सकता है रिकन्सिलेशन या तो रिकनेक्शन के लिए, या तो हो सकता है आप दोनों का जो सिचुएशन है अभी थोड़ा इंटेंस है। ओके, यहाँ पर देखते हैं ये पर्सन जो है ना, ये एरीज एनर्जी आया है, यानी एम्परर की एनर्जी आया है। तो ये जो भी पर्सन है मुझे लगता है काफ़ी वेल अबंडेंट पर्सन है या एस्टेब्लिश है, और थोड़ा ये रूट एंड जिद्दी भी हो सकता है या हो सकती है।
दिस पर्सन नोज कि आपके बारे में ना ये इस तरह से देख रहा है कि आप वो पर्सन हो, आपको पता है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए था। जैसे कि इनको हर वक्त आप कहीं ना कहीं एक ऐसे एनर्जी हो आपको, आप एक्सट्रीम लेवल पे, ओके, आप एक्सट्रीम लेवल पे इनके हेल्प मतलब बने हुए थे। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, या सम हाउ यू आर मतलब इनके नज़र में आप एक वो रिसोर्स हो जो रिसोर्स को लेके इनकी जो जैसे बोलते हैं ना नेटवर्थ बढ़ सकती है, यानी समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन नाउ फीलिंग दैट वे राइट नाउ। शायद हो सकता है ये पहले इस चीज़ को कभी एक्सेप्टेबल नहीं कर पाए कि मेरे से कोई बड़ा हो सकता है या समथिंग वैल्यूएबल टू मी। यस, मैं लेट गो कर सकता हूँ एज अ पर्सन। मतलब इनके अंदर वो वाली भावना ज़रूर थी, एक अहंकार जो बोलते हैं ना, अहंकार जो होता है, तो वो वाली तो एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वो वाली एनर्जी थी कि ऐसा था कि इनको लगता था कि मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी की ज़रूरत है। ठीक है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि, और इनको ऑब्सेशन है आपसे। ठीक है, दिस पर्सन राइट नाउ इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, इनकी रातों की नींद भी गायब है। शायद कहीं ना कहीं आप भी इसको मिरर करते होंगे। दिस एनर्जी इज़ मिररिंग राइट नाउ। और हो सकता है इनको बहुत इच्छा है कि आपसे ये किसी भी तरह से कम्युनिकेट करे, आपकी एनर्जी को एहसास करे अगेन। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए 4 महीना हो सकता है, कुछ लोगों का शायद 4 साल का रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों का 8 साल का हो सकता है, 9 इयर्स हो सकता है। कुछ लोग 999 है यहाँ पर, 44 है, 99 है। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल से ये पर्सन आपको रीच आउट करने के लिए कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो ये कितने लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है और क्या है, लेकिन ये 4 साल से आपको रीच आउट करने के लिए मतलब कोशिश कर रहा है, जैसे किसी चीज़ के रूट तक पहुंचना। ठीक है, आई डोंट नो, शायद हो सकता है यहाँ पर आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैरिड है, या तो आप मैरिड हो, या तो हो सकता है कि एक मैरिड हो एक सिंगल है। ओके, दैट एक्चुअली आई एम सेइंग। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप सेपरेटली बोथ आर मैरिड, बट राइट नाउ यू आर इन द डेविल कंट्रोल। ठीक है, इन दिस कनेक्शन, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। बट दिस पर्सन राइट नाउ फीलिंग दिस, ये पर्सन खुद ही से ही स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंसोमनिया हो सकता है, इनको रात की नींद बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है। ये किसी भी तरह से आपकी वो जैसे ठंडी कूल जो ब्रीज जैसे बोलते हैं ना, पूरी गर्मी में आपको कैसा अच्छा लगता है जब एसी खोल देते हैं अचानक से और कितना ठंडा आपको एहसास होता है, जैसे कि ठंडी हवा का झोंका। तो बस यही इनको इस तरह से पसंद है, आपके टच में आना, वो ग्रीनरी आना, वो अबंडेंट देखना, हर तरफ हरियाली। जैसे कि कोई इंसान बहुत काम के बोझ में, बहुत ज़्यादा जिंदगी के बोझ में थका हुआ है, ठीक है, दैट टाइम से, एंड यू आर सिटिंग ऑन दैट ऑन योर ओन। मुझे लगता है ऐसा है। और एक बात भी है, इनको थोड़ा सा इस बात का भी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिवनेस है कि आप काफ़ी अबंडेंट हो, एंड हाउ यू जस्ट मैनेजिंग योर सेल्फ। मतलब आप देखो, आप जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल, एवरीथिंग अराउंड यू, एंड यू आर मैनेजिंग वेरी वेल योर सेल्फ। शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो, आप अभी सीख लिया है, अपनी लर्न कर लिया है अपनी लेसन, आप इनको चेस नहीं करते हो। और यही बात इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है कि आप इनको कैसे चेस नहीं करते हो, और ये बात इनको इंट्यूटिवली पता है। ठीक है, शायद हो सकता है कि आप इनके मैसेजेस देखते हो, पढ़ लेते हो, या इनके ईमेल्स देखते हो, कॉल भी देख लेते हो, आ जाता है, बट यू डोंट रिप्लाई देम। आप इनको इस तरह से अगर आप करते भी होगे तो आप इनको ये दिखाते नहीं होगे कि सच में आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। एरीज हो सकता है आपके चार्ट में स्ट्रांग हो, या इस पर्सन के, और कैप्रिकॉन हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन हो सकते हैं, या आप भी हो सकते हैं। समथिंग अबाउट योर स्किल, योर नॉलेज। एक बात मैंने पहले भी कहा था, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, और ये आपकी एनर्जी के साथ इस तरह से ऑब्सेशन में है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको इन्होंने हरा दिया तो दे लूज एवरीथिंग। ठीक है, देखो एक एम्परर कैसे एम्परर बनता है, अपनी थ्रोन से, अपने किंगडम से। तो ऐसा इनको लगता है कि दैट उनकी गद्दी ही चली जाएगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, उनके एग्जिस्टेंस को खतरा लगता है इनको, इस पर्सन को। ओके, व्हाट एल्स।
जानते हो एनर्जी हमें उस ऐसे जगह से मिलता है इस पर्सन से, जैसे कि आप किसी के लिए सोचते हो ना, आप ही उन्हीं को एनर्जी देते रहते हो, यानी समझ में आ रही है ना। तो जब आपको वहाँ से एनर्जी नहीं मिलता है तो यू फीलिंग सैड, ड्रेन आउट या समथिंग, जैसे आपको फील होगा। अगर वो एनर्जी बराबर इक्वल में चलता रहे तो यहाँ पर अच्छा लेन देन होता है, यानी सब कुछ बैलेंस होता है। अगर नहीं हो रहा है तो समथिंग इज़ ड्रेनिंग आउट यू, यानी आपको क्या करना है, चेस नहीं करना है। अगर वो पर्सन के पीछे आप चेस करना स्टार्ट कर दोगे तो ये अनस्टॉपेबल हो जाएगा आपके लिए। तो ये आप अच्छा कर रहे हैं, शायद यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ किया है अपने ऊपर, बहुत काम किया है, और आप ऑनगोइंग भी आप काम कर रहे हो। ओके, या 10 ऑफ पेंटिकल हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब एक दो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये वेल अबंडेंट पर्सन ये हो सकता है, या तो आप हो सकते हो काफ़ी रिच, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। अगर नहीं हो तो वेल टू डू फैमिली से आते हो, या तो खुद बहुत इंटरप्रेन्योर, मतलब खुद के बलबूते पे आप कमाते हो, तो वो वाली एनर्जी दिख रहा है। ऐसे तो दोनों की एनर्जी काफ़ी बराबर सिमिलर है यहाँ पर, या लेकिन एक यंग और एक अडल्ट दिख रहा है थोड़ा बहुत। हो सकता है आपकी एज 22 से लेके 35 के बीच में हो सकता है, और इस पर्सन का शायद 35 से 45 के बीच में या 55 के बीच में हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। बट अपने हिसाब से लेना, कोई 60 के भी अबव हो सकता है, आई डोंट नो, बट यस वट एवर यहाँ पर जो है एनर्जी। लेकिन कोई यंग है, कोई ओल्ड है, शायद हो सकता है कि आप इनसे थोड़ा एज में आगे हो और ये बच्चे हैं। द 4 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन, ये जितना भी पेनफुल एनर्जी हो, ये पर्सन कभी लेट को नहीं करना चाहता है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप ही को पेन हो रहा है इस कनेक्शन में, एंड दिस पर्सन नॉट सफरिंग एनीथिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर समहाउ, हो सकता है कि आप मतलब बोथ आर कुछ ना कुछ कनेक्शन में हो रहा है प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइट की एनर्जी है, 3 नाइट आ चुके हैं। वाई दिस पर्सन वेरी इम्पल्सिव, मुझे लगता है ये पर्सन अपने मतलब चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम, या चेंज कर रही है टाइम टू टाइम अपने इमोशन, जस्ट समटाइम वेरी स्लो, समटाइम वेरी फास्ट, वेरी इम्पल्सिव, इन आउट आउट, लेकिन किसी भी तरह से कनेक्शन के साथ ही अटैच्ड है। आई थिंक दिस पर्सन इज अंडर द डेविल एनर्जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको अभी चेस कर रहा है या कर रही है, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। वेरी हो सकता है ये आपको अफेक्ट करता हो, आप भी इस तरह से फील करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है आप उस एनर्जी में अभी हैं, ठीक है। तो मैजिशियन, या आई थिंक दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग, हो सकता है कोई रिचुअल वगैरह या किसी चीज़ का सहारा लेता होगा या लेती होगी, यस हो सकता है। देखो ये हो सकता है जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव, वेरी मतलब इनकी एंग्जाइटी, इनकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल इसलिए भी बढ़ा जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे एंड यू आर जस्ट रनिंग अवे, या तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे यस कम्युनिकेशन करना चाहता है या चाहती है, या तो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट दिस पर्सन लेकिन आप अवेलेबल नहीं हो, या किसी चीज़ के लिए आप अपने लाइफ में काफ़ी व्यस्त हो या समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है कि आप चाहते ही नहीं हो कि इसको अगेन वो एनर्जी देना, ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने ऐसा तो कुछ किया था जो कि आपको इंटरेस्ट नहीं है दोबारा कनेक्ट होने के लिए, दैट्स ओके। अगर आप लोग ये नहीं चाहते हो, लेकिन इस पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी चेंज हो रही है, और आपको टाइम टू टाइम ना बहुत ज़्यादा इनकी शायद एनर्जी कहीं ना कहीं आपको फील होगा, बट दिस पर्सन वांट टू रीच आउट टू यू। अगर कुछ लोग चाहते हैं इनसे रीच आउट करना, ओके। मैं और एक बात बता देती हूँ, अगर आप चाहते नहीं हो तो इट्स ओके, बट समटाइम योर सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट दिस, ओके। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में शायद आप ये बातें रख लेते हो कि मुझे रीच आउट करना है, मुझे इनसे अपोलॉजी सुनना है, या आई डोंट नो, आप कुछ चाहते होगे, तो दैट्स वाई दिस पर्सन रीच आउट। हो सकता है आप दोनों का डिफरेंट कल्चर या आप दोनों का डिफरेंट एथनिसिटी हो सकता है, कुछ लोगों का आप अलग अलग जगह से बिलोंग करते हो, ठीक है। इनके कल्चर, इनके जो इनके वर्ल्ड में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होगा आपके चीज़ों से, ओके।
न्यू लाइफ, ऑर्फेंड। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हो सकता है ये इन्होंने आपको बिट्रे करके किसी से मैरिड लाइफ जी रहा है या जी रही है। 5 नंबर कार्ड है, 39 ईयर्स हो सकता है किसी को, ठीक है। और कोई हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं एलोन, ऑर्फेंड है तो हो सकता है कि ये इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही है जो पास्ट की चीज़ें, लेकिन इन्होंने जो बिट्रे किया था तब इनको याद नहीं था आपके बारे में। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग एलोन। इनको लगता है कि इनके लाइफ में जो भी चीज़ें अबंडेंट है इनको वो सब चीज़ें राज नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप नहीं हैं उनके साथ, ठीक है। दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग यार, आई डोंट नो। अगर आपको ये ऐसा फील होता है तो कॉर्ड कटिंग अपना करा लीजिए या थोड़ा हीलिंग करा लीजिए या तो डू समथिंग, पूजा रिचुअल जो भी आपके रिलीजन में है या तो आप जो भी है। सो थोड़ा बहुत अपने आप को, एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो। बट हो सकता है ये कोई रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन किसी ग्रुप से, रिलीजियस ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, देखते हैं व्हाट शुड यू डू। और ये पर्सन काफ़ी आपको अमेजिंग वे में देख रहा है या देख रही है। हो सकता है आप काफ़ी अबंडेंट बने हो, आपका शायद यहाँ पर कुछ प्रमोशन वगैरह हुआ है या तो आपके इंक्रीमेंट हुआ है, आपका पैसा बढ़ा है या तो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, समथिंग। योर टेबल इज़ जस्ट फूड। मैं आपको दिखा देती हूँ 9 ऑफ पेंटिकल विथ फूड। आपकी टेबल में देखो। ओके, फोकस नहीं हो रहा है, हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह का एनर्जी है। तो हो सकता है आप कोई पार्टी कर रहे हो, आपने कुछ ऐसा किया है जो इस पर्सन को आपने फ़ोटो अपलोड किया है, आप उसमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहे हो। और हो सकता है यू आर हैप्पी, यू आर गोइंग, मतलब स्माइलिंग कर रहे हो और ये पर्सन को वो चीज़ें राज नहीं आ रही है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड दिस पर्सन वांट टू रीच आउट टू यू। हो सकता है कि आप नहीं हो मौजूद। ओके, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। गो तो डिस्टेंस। 47 नंबर कार्ड है। देखो, आप ये गो द डिस्टेंस टू रीच योर गोल, ठीक है। ये दोनों मीनिंग को ही दर्शाता है। या तो आप डिस्टेंस कवर करो इस पर्सन से मीट करने के लिए, दिस पर्सन इज मिसिंग यू इफ़ यू वांट। नहीं तो आप दूर भागो जितना आप कर सकते हो क्योंकि आप चेस नहीं कर रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, आपके लिए दोनों गाइडेंस है। ओके, नॉट फॉर यू, या दैट इज फॉर्चून कुकी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर ये चीज़ नहीं है तो उनके लिए है। दोनों आंसर यहाँ पर मिलता है। तो नॉट फॉर यू कि जैसे मतलब कोई चीज़ है जो कि आपके लिए नहीं है। ये मैसेजेस जो भी आ रही है, अगर आप कोई नहीं चाहता है कि अपने पास पर्सन को अगेन रिकंसिडर करे तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो गुड एनर्जी है आपके सराउंडिंग, मैनिफेस्ट दिस थिंग। ओके, हम चलते हैं आपके क्रश के बारे में देखने के लिए। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, द क्रश एनर्जी। द पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 7 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द हैंग्ड वन यानी हैंग्ड मैन, पाइसेस एनर्जी, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। चैरियट, कैंसर। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ wands, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है आपको क्रश को कि आपने इनका दिल तोड़ दिया, ठीक है। हो सकता है ये आप भी हो सकते हो, बट हाँ यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, मुझे लगता है कि आपके चार्ट में और इस पर्सन के चार्ट में बहुत ज़्यादा पाइसिस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, कैंसरियन एनर्जी है। बाकी भी सब है, पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है और कप भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सोर्ड साइन भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन जो इंटरेस्टेड है कि टू स्टार्ट समथिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड वे, जैसे कि हो सकता है ये आपसे कोई एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन आप कहीं ना कहीं फील नहीं करने वाले हो या समथिंग लाइक दैट। अगर आप ये पर्सन से ऑलरेडी बातचीत कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो दिस पर्सन और आप कहीं ना कहीं
कोई कोई चीज़ को एक कोई सडन मूवमेंट को आप करने से बच रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ही स्टक हो एक ही पोजीशन पे, जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं आपसे मीट करना, या तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई छोटी मोटी बात के लिए लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है, तो दिस पर्सन वांट टू बी सॉर्टेड आउट, जो चीज़ था वो सॉर्ट आउट करना। लेकिन शायद हो सकता है कहीं ना कहीं चीज़ें और आगे नहीं बढ़ रही है, एंड दिस पर्सन इज पेशेंटली वेटिंग, और ये भी वेट कर रहा है और कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हो। अगर मैं देखूँ इस पर्सन का क्रश है कि नहीं आपके ऊपर, अगर ये आपका क्वेश्चन है अभी के लिए, तो है, डेफिनेटली है, ठीक है। आंसर इज पूरा है। लेकिन ये पर्सन हो सकता है जैसे आप हिडन रख रहे हो चीज़ों को, ये पर्सन भी रख रहा है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, एक बर्ड है, ये बर्ड है, अपने नेस्ट में सारे ज्वेलरी ला के भी रख रहा है। ऐसे तो उसको ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठा के ला के रख लेता है। तो समथिंग योर एनर्जी, योर लव इज़ ए वेरी प्रीसियस थिंग। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उसको छुपा के रखना चाहता है या चाहती है, और स्पेशली आपको ओके हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो, या तो आप इनसे बड़े हो, या तो कुछ गैप है। कोई मैरिड पर्सन के लिए आप देख रहे हो, कोई ना कोई डिस्टेंस है। हो सकता है ये पर्सन किसी को डेट कर रहा हो ऑलरेडी, किसी रिलेशनशिप में हो, और आप इनका रास्ता काट गए ठीक है। वो भी एक पोजीशन, मतलब एक बात होता है, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होंगे, और हो सकता है उस रिलेशनशिप से इनको निकलना मुश्किल है, नहीं, नामुमकिन है। ऑलरेडी किसी का एंगेजमेंट हो चुका है, आई डोंट नो, यहाँ पर ज्वेलरी है, तो हो सकता है किसी का एंगेजमेंट हो चुका है, या तो किसी की शादी फिक्स हो गई है, और राइट नाउ दिस पर्सन हैविंग दिस क्रश एंड टॉकिंग अबाउट दिस क्रश टू एवरीवन। तो इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन को पता है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला है, तो इसलिए भी ये बच रहा है। तो समथिंग लाइक दैट, ओके, मुझे ऐसा ही लग रहा है, यहाँ पर एहसास है। तो ये पर्सन खुद से ही भाग रहा है कि आपको, अगर मैं आपको और एक भी बात बता दूं, अगर ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से ही है, या तो आप इनसे मिलते हैं, ठीक है, आप चाहे स्टडी करते हो, वर्क प्लेस से हो, या आप काम करते हो, या तो ऑनलाइन हो, जब भी आप कोई बात करते होगे ना अबाउट द कमिटमेंट, अबाउट द समथिंग या फर्दर थिंग ना, ये पर्सन हमेशा घुमा देते होंगे जलेबी की तरह, आपको पूरी जलेबी ऐसे 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 राउंड करके ठीक है, आपको उलझा देता होगा बातों में, क्योंकि दिस पर्सन हैविंग दैट एनर्जी, ओके। मुझे लगता है ये काफ़ी इमोशनल होंगे, लेकिन आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन बहुत दिल से, ये बात भी है यहाँ पर। लेकिन है क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते हैं, क्योंकि 7 ऑफ वांड से तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता या चाहती है। अगर आप इनको पुश करेंगे कि टू मीट मी टू समथिंग, तो गो फॉर द डेट एंड समथिंग, तो ये पर्सन शायद हो सकता है कि आपको हार्ट ब्रेक दे सकते हैं, या तो आपको नो कह सकते हैं आपके मुंह पे। लेकिन ये पर्सन 10 ऑफ कप इसके नीचे है। इस पर्सन के मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि आपने इनको पूछ ही लिया डेट के लिए, बट ये आपको नो कह देंगे, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू गिव यू समथिंग, बट नॉट उनके मर्जी से जितना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सारे कुछ, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर पूरा का पूरा बाउल ही एक्सपेक्ट कर रहे हो मिठाई का, तो उसमें से एक ही आपके हिस्से में आएगा, ठीक है। तो वही इनकी एनर्जी है इस पर्सन की, ओके। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड क्या आते हैं, फिर हम दूसरे टैरो डेक से थोड़ा देख लेंगे। नेवर एंडिंग स्टोरी, यस, आपको तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी लव ट्राइंगल है, 3-3 नंबर आया है। हो सकता है आप किसी का 3 महीने का हो सकता है, 12 महीने का, 8 महीने का रिलेशनशिप, 7 मंथ का, कुछ लोगों का 3 इयर्स का, 7 ईयर्स नहीं है, मुझे 777 है, ठीक है। 7 ईयर्स है, तो 8 ईयर्स भी है, क्योंकि मेजर अरकाना 3 ईयर्स भी है। तो आप अपने हिसाब से लो, लेकिन इतना लंबा क्रश कम लगता है, लेकिन हो सकते हैं कुछ लोग। द ट्राइब, यस, दिस पर्सन फीलिंग दैट यू आर द सोल ट्राइब, या सोलमेट की तरह। 37 किसी का एज हो सकता है, 8 साल का किसी का एज गैप हो सकता है, या समथिंग। बट दिस पर्सन इज थिंकिंग
ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहा है, जो भी है इनके दिमाग से आप नहीं जा रहे हो। ये दिस पर्सन इज इमेजिनिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जो भी आपके अराउंड ये को कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉयल आपके लिए फील कर रहे हैं, जैसे कि आप इनको टेम करते हो, आप इनको कंट्रोल में करते हो। जब ये आपके थॉट्स में होते हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, वेरी चेयरफुल, वेरी एक्साइटेड। दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू, ये आपके साथ कोई एडवेंचर चीज़ें करना चाहता है या चाहती है, समथिंग लाइक दैट। ऑब्जर्वर एंड ए टाइम टू गो। ये पर्सन आपको कहीं से तो वॉच कर रहा है या कर रही है। बिटवीन द वर्ल्ड या दस क्रशिंग दिस वर्ल्ड, हो सकता है कि आप ये क्रश कर रहे हो इस वर्ल्ड को, ठीक है, क्योंकि आपका एक ट्रांजिट पीरियड चल रहा है। ओके, देखते हैं ये पर्सन के जो तो ये आपको बहुत ज़्यादा वॉच करता है या करती है। शायद आपकी डीपी, आपकी स्पेशल स्माइल, आप क्या करते हो, कैसा कलर पहनते हो, ठीक है। 3 ऑफ वंस, कोई यहाँ पर दूर रहता है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस में भी है। द हाई प्रिस्टेस, यस, ये आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पर बहुत चीज़ें हिडन है, अभी तक भी हिडन है। 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही हाई प्रिस्टेस आ गया, तो डेफिनेटली दिस थिंग इज टोटली हिडन। आपने एक दूसरे को शायद बताया ही नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हैं, लेकिन सेम थिंग यहाँ पर है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को लगता है अगर ये आपको बता देंगे, जो दोस्ती है, जो बच्ची कुची एनवायरनमेंट है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, या तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाएगा माहौल, या समथिंग लाइक दैट। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन हो सकता है आने वाले दिनों में आपके लिए थोड़ा कोल्ड एंड डिटैच शो करे, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई फाइट हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट येस एवरीथिंग विल सॉर्टेड। सन का कार्ड है, आपको ये भी चांस मिलेगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन समन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू समन एंड समन वेरी कोल्ड, सोइंग कोल्ड। शायद हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, वाइस वर्सा ले लेना, जिसकी एनर्जी अभी कोल्ड है। लेकिन ये पर्सन इतनी ब्यूटीफुल या हैंडसम है, आप मतलब डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टेड, और हो सकता है आप भी इतने ही हैंडसम, या आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है इसके बातें बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छी टॉकेटिव वे में यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी करेजियस, मतलब बोल्ड हैं बोलने के लिए करने के लिए बोल्डिंग नहीं दिखा रहा है पर्सन, क्योंकि हिडन है एनर्जी। लेकिन कहने के लिए बोल्ड है, मतलब आपको हिट करने के लिए, नो यस आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, करने के टाइम एक्शन टाइम फेस। बट राइट नाउ बोथ आर नीड दिस क्लैरिटी कि आप दोनों को क्रश है एक दूसरे के ऊपर, और दोनों नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो। क्योंकि राइट नाउ मैं देख रही हूँ एक जन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में रह रहा है, दूसरा जन इंटरेस्टेड है कि टेक टू रिलेशन द नेक्स्ट लेवल। अब ये तो पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट दिस पर्सन फीलिंग दैट यू आर लिटिल बिट, ये आपसे थोड़ा इंटिमिडेटेड है। मुझे लगता है आपकी एनर्जी थोड़ा ऐसी है कि एंगर बहुत ज़्यादा आपको रहता है, नाक में गुस्सा रहता होगा आपका, और थोड़ा थोड़ा बोल देते होगे, अरे बस बहुत हो गया, मैं अब इतना खींच नहीं सकता, अब मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन ये शायद हो सकता है कि इसी बात के लिए, लेकिन कुछ लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है 15 to 19 डेज कुछ लोगों का आ सकता है सबके सामने, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा कह रही हूँ कि हो सकता है कि कोई मतलब ओपनली लेके जाए, ठीक है, टू द एवरीवन। सो ये आपकी मर्जी है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि आप टाइम टू गो, यानी हो सकता है आप शिफ्ट करो अपनी एनर्जी, ठीक है, टू समथिंग नेक्स्ट या समथिंग लाइक दैट। ये डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपकी चार्म्स क्या कहते हैं। आईफिल टावर है, मुझे लगता है कोई पर्सन बहुत बातें करता है या करती है। कैट है एंड आंखें क्लोज है, तो स्लीपिंग शायद हो सकता है कोई पर्सन नहीं देखना चाहता है। इंट्यूशन काफ़ी आई है। यहाँ पर की है, तो यू आर ओपनिंग अ डोर, ठीक है। और ये डोर शायद आपको एंजल है, प्रोटेक्टिंग एनर्जी है, सी हॉर्स है। यस, दिस इज अ कन्फर्मेशन है, सोलमेट कनेक्शन है। देखो यहाँ पर एक टाइम टू गो है, ये 45 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पर एक एनर्जी है, जिस ये पर्सन है रन कर रहा है एक डोर की तरफ पहुँचने के लिए। यही डोर आपके लिए ओपन होगा। ये डोर में से आप क्या चाहते हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही आएगा। जैसे कि आप इसको चाहते हो कि नेक्स्ट लेवल पे लेना या लेट गो करना, इट्स योर चॉइस ओनली। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एंड थैंक यू। नेक्स्ट 15 to 19 डेज आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा। लव यू गाइस, सब्सक्राइब।